ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखानप्रदाश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत इति निरावृत्तिं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतं वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमुपरेश्वरं संघो रुद्यति कृतिभिः सूतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमिभावुकः सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राह गृत्तांगम मामुद्दा भवाड्वा श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मि अनाथम मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तजायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तोनो यतं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनियो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलम् प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो न पर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या 7 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं क्रीडनम विद्यते द्विजो गोसुराणाम क्षेमाय कर्माय अवतार भेदे मनो न तृप्त यपि शृण्वताम न सु श्लोकम मौले चरितामृतानि। आज द्विजो गायों और ब्राह्मणों के देवताओं के कल्याण हेतु श्री भगवान के विभिन्न अवतार के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतः तुष्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय ऋषि से बोलते हैं कि आप जो है गायों देवताओं और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए जो भगवान है उनका जो शुभ लक्षण है उसका आप वर्णन करें और उनके दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करें। हमारे मन जितना ही उनकी लीलाओं को सुनता है उतना ही वो तुष्ट नहीं होता है। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि समस्त राजाओं के सर्वोपरि राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों का सृजन किया जहां प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित होते हैं और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासनों का भी सृजन किया। ये तत्वं भेदे अखिल लोकनाथो लोकान लोकान स लोकपालान अचिक्लिंप गत्य ही सर्वसत्वम निकाय भेदो अधिकृत्य प्रतीतम। समस्त राजाओं में के सर्वोपरि राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों का सृजन किया जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्मों के अनुसार सारे जीव स्थित हैं और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं और शासनों का भी सृजन किया। बोलते हैं कि समस्त राजाओं के सर्वोपरि राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों का सृजन किया जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित होते हैं और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं और शासकों का भी सृजन किया। तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न ग्रहों की रचना की है। भगवान ही पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र अधिष्ठात्र राजा हैं और वो क्या करते हैं विभिन्न जीवों को उनके स्थिति के अनुसार विभिन्न ग्रहों में उनकी रचना करते हैं, विभिन्न ग्रहों में उनको प्रकट करते हैं। इन ग्रह के विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास भी भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें मरुस्थल हिम प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियों जैसे स्थानों में उनमें से
हर एक में विभिन्न गुणों वाले नाना प्रकार के लोग लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। लोग अरब के मरुस्थल में हिमालय पर्वत की घाटियों में हैं, और उन दोनों स्थानों के निवासी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जिस प्रकार हिम प्रदेश के लोग भी उनसे भिन्न होते हैं, इसी प्रकार भिन्न भिन्न ग्रह भी हैं, जो पृथ्वी से नीचे पाताल लोक तक के ग्रह विभिन्न प्रकार के जीवों के से भरे पड़े हैं। कोई ग्रह रिक्त नहीं है, क्योंकि आधुनिक तथाकथित विज्ञानी कल्पना करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में हम श्री भगवान को यह कहते हैं कि जीव सर्वगत है, अर्थात जीव के हर क्षेत्र में उपस्थित है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान ही समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं। वही सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, और अलग अलग व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे विभिन्न ग्रहों में रचना करके उसमें भगवान क्या करते हैं, उस व्यक्ति को आवास और निवास की सुविधा देते हैं। किसी को भगवान मरुस्थल में, किसी को हिम प्रदेश में, किसी को पर्वतीय क्षेत्र या घाटियों में स्थान देते हैं, और विभिन्न गुणों तथा कर्मों के अनुसार, पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं जीवात्मा। लोग अरब के मरुस्थल में, हिमाचल प्रदेश की घाटियों में, इन दोनों स्थानों में भी निवास करते हैं। जिस तरह हिम प्रदेश के लोग भी उनसे भिन्न होते हैं। बता रहे हैं कि अलग अलग स्थलों पर, जैसे मरुस्थल में या हिमाचल प्रदेश में, अलग अलग व्यक्ति पैदा होते हैं, और उनका आपस में जो है, कुछ लोग पाताल लोकों के ग्रहों में भी जीव निवास करते हैं। लेकिन जो अलग अलग जीवात्मा हैं, इनके अलग अलग लक्षण होते हैं। ठीक है ना। अलग अलग लक्षण होते हैं, और अलग अलग शारीरिक संरचना होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी हम श्री भगवान से यह कहते हैं कि जीव सर्वगत है, अर्थात जीव के हर क्षेत्र में उपस्थित है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य ग्रहों में भी हमारी ही तरह के निवासी होते हैं। कभी कभी हमसे अधिक बुद्धि और अधिक ऐश्वर्य वाले उन अधिक बुद्धिमानों के रहते हुए भी जो स्थिति होती है, वे इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विलासपूर्ण होती है। बोलते हैं कि अलग अलग कर्म के अनुसार व्यक्ति को अलग अलग लोकों में जन्म दिया जाता है, या अलग अलग स्थानों पर जन्म दिया जाता है। जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेता है, कोई हिम प्रदेशों में जन्म लेता है। ये किस कारण से होता है? उसके कर्मों के अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार ऐसा अलग अलग क्षेत्रों में उसका जन्म होता है। बोलते हैं रहने की स्थिति की ऐसी सारी योजनाएं श्री भगवान द्वारा बनाई गई हैं। इस पर और अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से इसका वर्णन करने का अनुरोध किया, कि जीवों के प्रकृति के अनुसार भगवान उसको अलग अलग क्षेत्रों में निवास देते हैं। इसका आप विधिवत वर्णन करिए हमसे। बोलते हैं एना प्रजानाम उत आत्मकर्मम रूपा विदाना न विदा वेदत्तम नारायणो विश्व श्रीगात्म योनि रेत रेचत नो वर्ण्य विप्रवर्यम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बताएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा और आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभाव, कार्यों, रूपों, लक्षणों और नामों की पृथक पृथक रचना की है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विदुर बोलते हैं ऋषि मैत्रेय से, कि आप ब्रह्मांड के अलग अलग सृष्टा और आत्मनिर्भर प्रभु जो नारायण हैं, उन उन्होंने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों और लक्षणों को और नामों को किस तरह पृथक पृथक रचना किया। कि भगवान नारायण क्या करते हैं, सृष्टि में अलग अलग ब्रह्मांडों की रचना करके उसमें जीवात्माओं के, उसके स्वभाव, कार्य, रूप, लक्षणों और नामों के अनुसार पृथक पृथक उसकी रचना करते हैं। तो ये आखिर कैसे करते हैं, इसके बारे में वो वर्णन सुनना चाहते हैं विदुर जी। बोलते हैं प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत होता है। उसके कार्य प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं, और उसका रूप और शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं, और उसका नाम उसके शारीरिक स्वरूप के अनुसार प्रदान किया जाता है। ये सारी चीजें जो हमें मिली हुई हैं, शरीर, ठीक है ना, नाम या रूप या जो भी है गुण, ये सब हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर हमें एक नया जीवन मिलता है। ये बताना चाहते हैं मैत्रेय ऋषि, कि बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत होता है। उसकी जिस प्रकार की गुणों की उसके अंदर अधिकता होगी, उसी प्रकार उसकी प्रवृत्ति होगी, और उसी प्रकार की योजना के अंतर्गत वो जन्म लेता है। उसके कार्य प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं। हर जीवात्मा के कार्यकलाप प्रकृति के तीन गुणों के अंडर में होते हैं। तो हमें प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठना है, बताया जाता है कि हमें प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व के भाव में आना है, शुद्ध सत्व नामक गुण को डेवलप करना है। तो ऐसा गुण कैसे डेवलप होगा? जैसे देखो, सतोगुण की वृत्ति होती है व्यक्ति के अंदर। तो सतोगुण की जब वृत्ति होती है, तो उसको हम पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा की इच्छा होती है, उससे वो बंधा होता है कि लोग हमें रिस्पेक्ट करें, हमें हमारी पूजा करें, हमारी आराधना करें, हमें समाज में लोग पूछें। ये प्रतिष्ठा है सतोगुण की। प्रतिष्ठा मतलब वृत्ति है सतोगुण की। जब उसके अंदर रजोगुण की वृत्ति जागृत होती है, तो उसके अंदर भौतिक लालसाएं जागृत होती है, और अधिक धन कमाना है, और जो है
साज सामग्री घर में खरीदनी है। इस प्रकार वो बहुत सारी प्लानिंग करता है, बहुत सारा धन कमाने के लिए और चेष्टा करता है। जब उसके अंदर तमोगुण की वृत्ति जागृत होती है तो उसके अंदर आलस्य, भय और प्रमाद के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये तीन गुणों के अंतर्गत ये तीन लक्षण होते हैं। और जब हम इससे ऊपर उठते हैं तब जाकर वहां से हम एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर, मतलब सत्यता के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाते हैं। और वहां से जाकर हम भगवान वासुदेव को जान पाते हैं। वो बोलते हैं वसुदेव पद, जो भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी थे। वासुदेव भगवान का नाम है और वसुदेव उनके पिता का नाम है। तो वसुदेव स्थिति को जो प्राप्त करेंगे तब हम भगवान वासुदेव को जान पाएंगे। वो स्थिति क्या होती है? शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करना। पहले हमें सात्विक चेतना डेवलप करनी है, फिर जाकर शुद्ध सत्व में अपनी चेतना को स्थिर करना है। ये तभी होगा जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, दिन भर भगवत चिंतन करेंगे, भगवान की चर्चाएं करेंगे, तब हमारा धीरे धीरे हृदय जो है पवित्र होकर और शुद्ध सात्विक प्लेटफॉर्म पर स्थिर हो पाएगा। और सारे जैसे होता कि अंधकार से व्यक्ति अचानक प्रकाश में चला गया, वैसे ही हमारे मन बुद्धि को क्या करती है? तमोगुण या रजोगुण या सतोगुण, हमारी वृत्ति जो है इन गुणों के प्रभाव के कारण ढक जाती है, आवृत हो जाता है और व्यक्ति इग्नोरेंस में चला जाता है, अज्ञानता में चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर सतोगुण की वृत्ति आती है वैसे वैसे अंधकार से वो प्रकाश का मार्ग जान पाता है। और पूर्ण सत्य के प्लेटफॉर्म पर स्थिर होने पर पूर्ण रूपेण वो अपने ज्ञान में स्थिर हो जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान सीख कर हम अपने सारे रजोगुण और तमोगुण की और सतोगुण की जो वृत्ति है हमें बांधती जो है, उस वृत्तियों से हम ऊपर उठ पाते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को सीखना आवश्यक है। देखो, नाम तो हमें सब कुछ देने वाला है, लेकिन ज्ञान से क्या होता है? हम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं उस रास्ते पर। जैसे मान लो कि अनपढ़ व्यक्ति है जिसको बिल्कुल ही भगवत गीता भागवतम को समझ नहीं आता है, तो ऐसा नहीं कि उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगा या भगवान के धाम नहीं जाएगा। उसको नाम रटना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसके हृदय में भगवान सब ज्ञान प्रकटित करेंगे। लेकिन उसको पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के नाम को जप करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो हम शास्त्रों को पढ़ते सुनते समझते हैं और उस हिसाब से फिर धीरे धीरे भक्ति को अच्छे तरीके से सीख कर समझ कर और ऑपरेट करते हैं भक्ति को, तो हम धीरे धीरे अच्छे पोजीशन पर, भक्ति के अच्छे पोजीशन को जल्दी ही अचीव कर लेंगे। क्योंकि ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य हमारे समस्त पाप कर्मों को जलाने में सक्षम होता है। फिर ये ज्ञान है और वैराग्य लुप्त होकर और शुद्ध प्रेम प्रकट करते हैं हृदय में। तो ये प्रोसेस है भक्ति का। हमें आध्यात्मिक ज्ञान को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। सबको जो धर्मशास्त्र अपने भगवत गीता और भागवतम को अपने घर में रखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उनको प्रणाम करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। हर घर में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता होनी चाहिए। और ये बुक्स हमें किसी और राइटर का नहीं लेना है। जो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो वैष्णव आचार्य हैं उनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसी को पढ़ना है, तभी हमारे अंदर भक्ति का कल्टीवेशन होगा। क्योंकि भगवत गीता और भागवतम पे अनेकों टीकाएं लिखी गई हैं अनेकों राइटर के द्वारा। लेकिन जो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार है उसी बुक्स को हम पढ़ेंगे तभी हमारे हृदय में भक्ति जागृत होगी। क्योंकि उस भगवत गीता पर जो है साधारण भौतिकतावादी व्यक्ति भी टीकाएं लिखता है। ये कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कैसा कर्म करो ये पता नहीं है। उसको लगता है कि बस कमाओ खाओ मौज मस्ती करो, यही कर्म है। भगवान ने ये बोला है। भगवान ने बोला है कृष्ण भावना भावित कर्म करो, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करके अपने सारे कर्म करो। लेकिन और कर्मों के परिणाम से आसक्त न होकर कर्मों के फल को मुझे अर्पित करो। तब जाकर तुम धीरे धीरे बंधनकारी जीवन से छूट पाओगे। ये भगवान ने बोला है। अब उस व्यक्ति को ये समझ में आता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म कर रहे हैं, जो फल मिल रहा है उसको भोग भी रहे हैं, भगवान दे रहे हैं फल उसका, हम कर्म कर रहे हैं। ये उसकी फिलॉसफी होती है। तो जो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो ग्रंथ लिखे गए हैं वैष्णव आचार्यों के द्वारा, उस ग्रंथों को जब हम पढ़ेंगे तब जाकर हमारे हृदय में जो है भक्ति प्रकट होगी। इसीलिए चार संप्रदाय हैं अपने में। जो अपना ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है, इस संप्रदाय के अंतर्गत जो बुक आते हैं उस ग्रंथों को पढ़कर ही हम अपने हृदय में भक्ति डेवलप कर सकते हैं। और वो भी प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ होना चाहिए, न कि किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति के द्वारा। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए और भक्तों का संग करने के लिए हमें प्रॉपर ध्यान देना होगा जिस हिसाब से शास्त्रों में बताया गया है। प्रमाणिकता होनी चाहिए भक्तों में भी और शास्त्रों में भी। और
श्रोता में भी और वक्ता में भी, कि हम किससे सुनते हैं, और जो प्रमाणिक नहीं है व्यक्ति, तो सुनना प्रॉफिटेबल नहीं होगा हमारे लिए। हमारे हृदय में भक्ति प्रकट नहीं होगी, नाम के प्रति रुचि जागृत नहीं होगी, शास्त्रों की कथाओं के प्रति रुचि जागृत नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर वस्तु को प्रमाणिक स्रोत से स्वीकार करना पड़ेगा। ग्रंथ पढ़ें या लेक्चर सुने, या जो भी हम नाम धाम की महिमा सुनते हैं उसको प्रमाणिक स्रोत से सुनना पड़ेगा। तब जाकर हमारे हृदय में धीरे धीरे भक्ति प्रकट होगी। इसीलिए वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत था। फिर अपने वो गुरु नारद मुनि से मिलते हैं और पूछते हैं कि मेरे अशांत होने का क्या कारण है गुरुदेव। तो उन्होंने बोला कि आपने अभी इस भगवान के, श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों का चरित्र और श्री कृष्ण का चरित्र नहीं लिखा है। जो भगवान की शुद्ध भक्ति है उसका आपने वर्णन नहीं किया, इसी कारण से आप परेशान हो। तो फिर वो भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम का। तो जिस संस्थान में, जिस संप्रदाय में हम लोग हैं, इसका प्रॉफिट क्या है कि आचार्यों के द्वारा भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन मिला है। शुद्ध भक्ति मतलब ज्ञान और कर्मों से निवृत्त होकर भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त कर लेना। तभी जाकर जीवात्मा सुखी हो पाएगा और आनंद ले पाएगा। चैंट एंड बी हैप्पी, सुनते हैं हम लोग ना कि चैंट एंड बी हैप्पी, नाम जप करो और प्रसन्न रहो। तो ये स्थिति कब आएगी? जब हम नाम जप करके भगवान से कोई भौतिक चीजें नहीं मांगेंगे, अन्य अभिलाषिता शून्यम हो जाएंगे, ज्ञान कर्माद्यानावृतम, तब जाकर अनुकूलस्य संकल्पम, हमारा संकल्प जो है अनुकूल बनेगा। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल चीजों का वर्जन कर पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रकृति के अनुसार योजना के अंतर्गत होता है। उसके कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं, और उसका रूप और शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं। उनका नाम उसके शारीरिक स्वरूप के अनुसार प्रदान किया जाता है। ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रकृति की प्रवृत्ति की योजनाओं के अंतर्गत होता है। जैसे उसके कर्मों के अनुसार, उसकी प्रकृति के गुणों के अनुसार उसकी सहज प्रवृत्ति होती है, कार्य करने की, बातचीत करने की, उसका लहजा, हर चीजें प्रकृति के गुणों के अंडर में होता है। उसके कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होता है। उसके सारे कार्य जो है प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत होता है। उसके रूप और शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं। जैसा उसका कर्म उसी तरह उसका शारीरिक लक्षण और रूप भी आ जाएगा उसका। आप देखते हो कि जैसे जैसे भगवान की भक्ति में व्यक्ति जुड़ता है तो उसके अंदर शारीरिक लक्षण में दिव्यता आती है। धीरे धीरे वो दिव्य लक्षणों को अडॉप्ट करता है और उसका रूप भी सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का चिंतन करता है व्यक्ति, भगवान से जुड़ना चाहता है, उनके लिए हर कार्य करता है, उन्हीं का चिंतन करता है, उन्हीं के लिए भोजन बनाता है, उन्हीं का नाम जप करता है, मतलब तब भगवान के सारे दिव्य लक्षण उसके अंतर्गत भी आते हैं। जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान का हमारा चिंतन होगा, इसीलिए अपनी थॉट्स को संभालना है। जो हमारा चिंतन है, विचार है, उसी को पवित्र करना है। हमारा जैसे ही विचार और व्यवहार और चिंतन हमारा पवित्र होगा, वैसे ही हमारे अंदर दिव्यता के लक्षण आने लगेंगे। लेकिन ये तभी शुद्ध होगा जब हमारे कर्म शुद्ध होंगे, जब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार शुद्ध होंगे। इसके लिए नाम जप ही एकमात्र एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है। और कोई शास्त्रों में कोई उपाय नहीं बताया। और शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना, 2 एक्टिविटी हम करेंगे, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ेंगे और नाम जप करेंगे, तो बहुत जल्दी हम शुद्ध हो जाएंगे। श्रवणम और कीर्तनम इस कलयुग में महान हथियार है, जिससे हम धीरे धीरे पवित्रता को धारण कर पाते हैं, अपनी चेतना को स्थिर कर पाते हैं भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में, और भगवान का चिंतन कर पाते हैं। जैसे जैसे भगवान का चिंतन होगा, वैसे वैसे शारीरिक लक्षण हमारे सब कुछ आध्यात्मिक हो जाएंगे। शारीरिक रूप, लक्षण, गुण सब कुछ आध्यात्मिक हो जाएगा, और दिव्यता आ जाएगी। आपके हर एक एक्टिविटी में दिव्यता आएगी, वाणी में, सुनने की क्षमताओं में, देखने की दृष्टि में, सब में दिव्यता आ जाएगी। इसी भौतिक दृश्य से हम स्त्री और पुरुष में भेद करते थे। अब इसी दृश्य से स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं दिखेगा हमें। हमें लगेगा सभी भगवान के जन हैं, और सबसे क्या करनी है हमें? सब भगवान की सेवा में सबको इंगेज करना है। जैसे ये भेद खत्म हुआ, वैसे ही आप दिव्यता के स्तर पर आप स्थिर हो जाओगे।
इस संसार का भान ही नहीं रहेगा कि क्या चल रहा है संसार में। और न तो किसी कारण से आप परेशान होगे, और बिल्कुल ही अपनी चेतना को दिव्य स्थिति में रखोगे। अभी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, स्त्री है पुरुष है, लेकिन जब दिव्य स्तर आएगा तो स्त्री पुरुष में कोई भेद ही नजर नहीं है, सब भगवान के जन है। और क्या करना है, सबसे व्यक्ति प्रेम हो जाएगा सबका। कौन स्त्री और कौन पुरुष, सब भगवान के द्वारा एक बस ड्रेस भगवान ने पहना रखा है, आत्मा ब्लड और सब कुछ मांस जो भी है शरीर में सब कुछ एक ही जैसा है। बस थोड़ा बहुत अंतर क्या है, स्त्री और पुरुष में बस थोड़ा बहुत अंतर है। नहीं तो वही पंचभूतों से बना वही जीवात्मा, और वही भगवान का अंश उसके अंदर भी, और वही पुरुष के अंदर भी। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपने अंदर दिव्यता लानी है। दिव्यता तभी आएगी जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जप करेंगे, श्रवण करेंगे भगवान की कथाओं का, और शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ेंगे, श्री विग्रहों का दर्शन करेंगे ध्यान पूर्वक, तब हमारी धीरे धीरे सारी वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे आप पवित्र होते जाओगे वैसे वैसे एकदम पीसफुल जीवन हो जाएगा, शांत जीवन हो जाएगा, आनंदमय जीवन हो जाएगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और दिव्य जीवन हो जाएगा। मंगलकारी हो जाएगा सबके लिए, ऐसा नहीं बस अपने लिए, सबको मंगल प्रदान करो। आपके दर्शन से, संभाषण से, बातचीत करने से, बैठने उठने से सबका मंगल और कल्याण हो, सबको कृष्ण का स्मरण होगा। ऐसी दिव्य स्थिति प्राप्त करनी है, तब जाकर सारी इंद्रियां दिव्यता के स्तर पर आएंगी। ये तभी होगा जब हम अपने पांच ज्ञान इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे। नेत्र से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे, कानों से श्री भगवान की कथाओं को सुनेंगे, नाम को सुनेंगे, घ्राण इंद्रियों से भगवान को इत्र और पुष्प जो अर्पण किया जाता है उसको सूंघेंगे, जीवा से भगवान के भोग लगा हुआ प्रसाद खाएंगे और नाम जप करेंगे, त्वचा से भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करेंगे। तब जाकर धीरे धीरे पूरे शरीर में, पूरा शरीर इंद्रिय मन और सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जैसे ही हमारी इंद्रियां पवित्र होंगी वैसे ही मन और बुद्धि पवित्र होगा। मन बुद्धि और इंद्रियों के पवित्र होने से हमारी चिंतन पवित्र होगा, और जैसे ही चिंतन पवित्र होगा वैसे ही हमारे सब कुछ पवित्र हो जाएंगे। और फिर दिव्यता आ जाएगी पूरे शरीर में, पूरे इंद्रियों में। और फिर जाकर हम अपनी चेतना को शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर करने की योग्यता आ जाएगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली। अचानक नहीं आएगी, धीरे धीरे हम आगे प्रोग्रेस कर जाएंगे इसमें। बोलते हैं पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे तथा उच्च परिवार में होता है, वह धनी बनता है, विद्वान बनता है, सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करता है। अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फलस्वरूप निर्धन बनता है, सदैव अभावग्रस्त रहता है, मूर्ख या अशिक्षित रहता है, और कुरूप शरीर धारण धारण करता है। विदुर ने श्री मैत्रेय से अनुरोध किया कि श्री भगवान नारायण द्वारा निर्मित समस्त जीवों के इस अंतरों का वर्णन करें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने इस श्रीमद् भागवतम को पढ़कर हम अपनी स्थिति को जान जाएंगे कि हमें सुंदर स्वरूप मिला या कुरूप शरीर मिला, या धनी हुए, विद्वान हुए, सुंदर शारीरिक स्वरूप मिला तो किस कारण से मिला, और जो गरीब हुए, विद्वान नहीं हुए, सुंदर शारीरिक स्वरूप नहीं मिला तो किस कारण से मिला, किस कारण से क्या चीजें मिली। और जो पॉजिटिव मिला तो उस कारण को फिर से स्वीकार करना है, कुछ निगेटिव मिला तो उस कारणों को छोड़ देना है। इसीलिए विदुर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विदुर ने श्री मैत्रेय से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री नारायण द्वारा निर्मित समस्त जीवों के इस अंतर का वर्णन करें, कि समस्त जीवों में कुछ ना कुछ अंतर होता है, आखिर किस कारण से ये अंतर है। सब जीवों में समानता तो है नहीं। अब सोचो कि इस भौतिक संसार में कितने जीवात्मा होंगे, और एक व्यक्ति का फेस जो है दूसरे से नहीं मिलता है। भगवान ने क्या कलाकारी करके जीवों का निर्माण किया कि एक व्यक्ति का फेस जो है दूसरे से नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत अंतर जरूर होगा, मान लो कि किसी का, चलो जुड़वा भाई हैं, लेकिन उसमें भी तो कुछ ना कुछ अंतर होता है। अब कैसी भगवान की टेक्नोलॉजी है कि कैसा भगवान ने इसको डेवलप किया कि एक व्यक्ति भी सृष्टि में एक दूसरे से मिलता नहीं है। बोलते हैं, परे वरेशम भवनम व्रतानि श्रुतानि में व्यास मुखाद भिक्षम अतृप्तनु सुलक्ष्य सुखावहानम तेषामृतम कृष्ण कथा मृतोज्ञात। हे प्रभु, मैं श्रील व्यास देव के मुखारविंद से मानव समाज की इस उच्चतम तथा निम्नतम पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ। मैं इस कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतः तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना श्री कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सकता।
क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं श्री व्यास देव के मुखारबिंद से मानव समाज के इस उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ कि व्यास देव ने हमें जीवों के उच्चतर तथा निम्नतर पदों की स्थिति कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। और मैं इस कम महत्व वाले विषयों तथा इनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हो चुका हूँ उनसे सुनकर। पर वे विषय बिना श्री कृष्ण विषय कथाओं के अमृत के मुझे तुष्ट नहीं कर सकते, कि जब तक आप हमें कृष्ण कथा का अमृत नहीं देंगे तब तक मैं उस विषयों से तुष्ट नहीं हो पाऊंगा। बोलते हैं चूंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतः शिला व्यासदेव ने पुराण तथा महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री है और इसकी रचना उनमें उस इस चेतना को जागृत करने हेतु की गई थी जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवन में अब भूल चुके हैं। ऐसे ग्रंथों का असली प्रयोजन उतना ऐतिहासिक संदर्भों की कथा प्रस्तुत करना नहीं है जितना कि लोगों में कृष्ण भावनामृत की को जागृत करना है। बता रहे कि जो सामाजिक और ऐतिहासिक प्रस्तुति है, व्यास देव ने अनेक पुराणों तथा महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री है, ये सामान्य जन भी इसको पढ़ सकते हैं। और इसकी रचना इसलिए की गई कि उसमें ईश्वर की चेतना जागृत हो। इसीलिए व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथों को लिखा क्यों हर व्यक्ति पढ़े और अपने अंदर कृष्ण भावनामृत की चेतना जागृत करे जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवन में अब भूल चुके हैं। ऐसे ग्रंथों का असली प्रयोजन उनका ऐतिहासिक संदर्भों की कथाएं प्रस्तुत करना नहीं जितना कि लोगों के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। उदाहरणार्थ महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास है और सामान्य जन इसे पढ़ते हैं क्योंकि यह मानव समाज विषयक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं की कथाओं से भरा पड़ा है। किंतु वास्तव में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग श्रीमद् भगवद गीता है जिसे पाठकों को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के ऐतिहासिक वर्णनों के साथ साथ पढ़ा दिया जाता है। विदुर ने श्री मैत्रेय को बताया कि लौकिक सामाजिक और राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतया तृप्त हो चुके हैं, अतएव अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे कृष्ण विषयक दिव्य कथाएं सुनने हेतु लालायित हैं। चूंकि पुराणों महाभारत इत्यादि में भगवान श्री कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थी, अतः वे तुष्ट न हो सके। भगवान श्री कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। कृष्ण कथाएं दिव्य हैं और ऐसी कथाओं के सुनने में से तृप्ति नहीं होती है। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण कथा और श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन होने के कारण महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी आम जनता के लिए रोचक हो सकती है, किंतु भगवत भक्ति में अत्यधिक आगे बढ़े चढ़े विदुर जैसे व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा और कृष्ण कथा में जुड़ी कथाएं भी ही रोचक हैं। बता रहे हैं कि जो है विदुर ने श्री मैत्रेय ऋषि से बोला कि जो लौकिक सामाजिक और राजनीतिक कथाएं हैं उसका ज्ञान में से मैं पूर्णतया तृप्त हो चुका हूँ। इस लौकिक सामाजिक और राजनीतिक कथाओं को सुन सुनकर मैं तृप्त हो चुका हूँ, अतएव अब इनमें हमारी रुचि नहीं है। वे कृष्ण विषयक दिव्य कथाओं को सुनने के लिए लालायित थे कि भगवान श्री कृष्ण के आप शुद्ध चरित्र का वर्णन करें। चूंकि पुराणों महाभारत इत्यादि में भगवान श्री कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थीं, अतः वे तुष्ट न थे, अतः श्री भगवान के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। कृष्ण कथाएं दिव्य हैं और ऐसी कथाओं के सुनने से तृप्ति नहीं होती है। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण कथा और भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन होने के कारण महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो श्री कृष्ण की कथा है उसमें, और श्री कृष्ण के प्रवचन है। भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानियां आम जनता के लिए रोचक हो सकती हैं, किंतु भगवत भक्ति में अत्यधिक आगे बढ़े चढ़े विदुर जैसे व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा और कृष्ण कथा से जुड़ी कथाएं ही रोचक हैं। विदुर श्री मैत्रेय मुनि के मुखारबिंद से सारी बातें सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, किंतु फिर भी उन्होंने इच्छा प्रकट की ये सारी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंध में हो। जिस तरह अग्नि कितना ही भी ईंधन जला डालने में कभी तुष्ट नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त भगवान श्री कृष्ण के विषय में जितना सुनता है वह कम होता है। ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य सामाजिक राजनीतिक बातें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होते ही दिव्य बन जाती हैं। सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रूप में बदलने का यही तरीका है कि सांसारिक जो भी घटनाएं हैं उसको आध्यात्मिक रूप देने का यही तरीका है कि हर चीजों को कृष्ण कथा से जोड़ दिया जाए। यह सारा जगत वैकुंठ में बदल जाएगा यदि सारी सांसारिक कार्य कृष्ण कथा से जोड़ दी जाए। कि अपने सारे कार्यकलापों को अगर हम कृष्ण कथा से जोड़ देते हैं तो सारे हमारे कार्य जो है आध्यात्मिक बन जाएंगे और हमारी चेतना पूर्ण रूपेण भगवान के भाव में स्थिर हो जाएगी। बता रहे हैं कि जिस तरह अग्नि ईंधन को जलाकर तुष्ट नहीं होती है, वो जितना ईंधन डालो उतना सब जल जाएगा, उसी तरह
जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो कृष्ण कथा के विषय में जितना ही सुनता है उतना ही उसको कम ही लगता है कि मैं और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को सुनूं। इसीलिए मैत्रेय ऋषि से विदुर ने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं। बोलते हैं संसार में दो महत्वपूर्ण कृष्ण कथाएं अभी भी प्रचलित हैं, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण कथा है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जबकि श्रीमद् भागवतम इसलिए कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों को संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने हेतु कहा था, क्योंकि कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कलमश से शुद्ध बना देती है। तो भगवत गीता और भागवतम दो ऐसे ग्रंथ हैं जो इस भौतिक संसार में के महत्वपूर्ण कृष्ण कथा वाले ग्रंथ हैं, जो आज भी संसार में प्रचलित हैं, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। और श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने बोली थी, और श्रीमद् भागवतम इसलिए कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों से संसार भर में भेदभाव समाप्त करके कृष्ण कथा का प्रचार करने हेतु अनुरोध किया था, क्योंकि कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कलमश से शुद्ध बना देती है। जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो धीरे धीरे हम अपने भौतिक कलमश से छूट जाते हैं। और भगवत गीता में और भागवतम में अंतर क्या है कि भगवत गीता भगवान की मुख से निकला हुआ वाणी आदेश है। उस आदेशों को पालन करके ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं और कृष्ण तत्व को समझ सकते हैं। जबकि श्रीमद् भागवतम में भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र है और श्री कृष्ण का चरित्र है और भगवान के अलग अलग अवतारों का चरित्र है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों को संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने हेतु अनुग्रह किया था। कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कलमश से शुद्ध बना देती है। जब व्यक्ति कृष्ण कथा का श्रवण करता है तो धीरे धीरे भौतिक कलमश से छूट जाता है और अपनी चेतना को स्थिर कर पाता है भगवान के भाव में। बोलते हैं जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार स्वरूप हैं तथा जिनकी आराधना महान विष्णु तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे श्री भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता है। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथा प्रविष्ट होने मात्र से उसके पारिवारिक मोह का बंधन कट जाता है। देखो हर व्यक्ति जो है परिवार के बंधन में मोहित है, लेकिन वो जब कृष्ण कथा सुनेगा श्रीमद् भागवतम की कथाओं को तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके बंधन कट जाएंगे। पारिवारिक जो संबंध है वो धीरे धीरे उसके प्रति वो अन्य मनस्क हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण कथा को सुनना बहुत ही आवश्यक है। जैसे जैसे हम सुनेंगे वैसे वैसे हमारा हृदय पवित्र होगा, मोह और माया के बंधन से ऊपर उठ पाएंगे हम, तभी जाकर हम तत्व से भगवान को जान पाएंगे। जैसे जैसे हम कृष्ण कथा सुनकर अपनी चेतना को भगवान के भाव में स्थिर कर पाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर दिव्यता आती जाएगी। वो तो मनुष्य के कानों के छेदों से ऐसी कथा प्रविष्ट होने मात्र से उसके पारिवारिक मोह के बंधन कट जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति जो है कृष्ण कथा का श्रवण करता है वैसे उसके उसके पारिवारिक बंधन मोह के बंधन कट जाते हैं और अपनी चेतना को स्थिर कर पाता है भगवान के भाव में। क्योंकि जो जैसे जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान की जीवात्मा सेवा करता है वैसे वैसे उसकी चेतना जो है उससे आसक्त होती जाती है। इसलिए सेवा हमें तो करनी है, लेकिन अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना है, उस व्यक्ति में नहीं जिसकी सेवा कर रहा है। हम क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसमें एक जौर हो जाता है वो, इस कारण से उसको मोह उत्पन्न होता है उनके साथ। लेकिन जब वो पारिवारिक व्यक्तियों को भगवान का भाव में उनकी सेवा करेगा कि भगवान के जन है इनकी सेवा करनी है और इस प्रकार भगवान से जुड़ेगा, तब जाकर उसकी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगी। जब वो अपने को हर व्यक्ति को हर वस्तु को हर परिवार के सदस्यों को भगवान से जोड़ दे या उनकी सेवा इस भाव से करे कि भगवान के ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा, तभी वो पारिवारिक मोह के बंधन को से छूट पाएगा। इससे इसको छोड़ने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं कि मनुष्य को कानों के छेदों से ऐसी कथा प्रविष्ट होने मात्र से, कैसी कथा, जो श्रीमद् भागवतम की कथा है, उसको सुनने मात्र से धीरे धीरे पारिवारिक मोह के बंधन से छुटकारा मिलता है। बोलते हैं कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली है कि मनुष्य के कानों में प्रवेश करने मात्र से वो पारिवारिक स्नेह के बंधनों से तुरंत उद्धार पा लेता है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यकलापों का एकमात्र प्रेरक यही स्नेह है। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है तब तक मन ऐसे कार्य में लीन रहता है। जब तक मनुष्य को वर्तमान भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण में सर्वाधिक प्रभावशाली हैं, कुछ लोग रजोगुणी से प्रभावित होते हैं
इन दो गुणों के बंधन से जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। बता रहे हैं कि जो है, जैसे जैसे व्यक्ति के कानों में भगवान कृष्ण की कथा जाती है, वैसे वैसे पारिवारिक संबंधों से के बंधनों से व्यक्ति उद्धार पा लेता है। पारिवारिक स्नेह क्या करता है, उसको बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति में फंसाए रखता है। वो इस भौतिक संसार में पारिवारिक स्नेह के कारण फंसा होता है। अब क्या है कि पारिवारिक स्नेह को हम तोड़े कैसे। हम परिवार में होते हैं, सेवा करते हैं एक दूसरे की, तो हमारा स्वाभाविक रूप से स्नेह होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है। तो जो प्रेम करने की हमारी टेंडेंसी है, जब हम भगवान की तरफ मोड़ेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे भगवान से प्रेम होगा, और तब जाकर हम अपने पारिवारिक संबंध के बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। जब तक हम इस मोह रूपी बंधन से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमारी चेतना दिव्य स्तर पर कार्य नहीं करेगी। बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य को वर्तमान भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ेगा। लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं। इन दोनों गुणों के बंधन से जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। लेकिन जैसे जैसे तमो और रजोगुण दोनों को मनुष्य को भ्रामक देहात्म बुद्धि में जकड़ लेता है, इस तरह भ्रमित हुआ लो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे इन गुणों के प्रभाव से छूटता है, वैसे वैसे उसकी चेतना मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थिर कर सकती है, और उसके भवबंधन से मुक्त कर सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना ही सबसे बड़ा धर्मोपदेश का कार्य है, और संसार के समस्त विवेकवान नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। तो कृष्ण कथा जब हम सुनेंगे और इसका वितरण करेंगे, तभी हम महाप्रभु के द्वारा चलाए हुए इस आंदोलन में सबको सम्मिलित कर पाएंगे, और सबका कल्याण होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कृष्ण कथा का प्रचार करना पड़ेगा, और खुद भी कृष्ण कथा को सुनना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के माध्यम से। जिस प्रकार ग्रंथों में दिया उसको एज इट इज हम स्वीकार करेंगे, तभी जाकर हम